नमस्कार गाइज, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। गाइज आज हम पढ़ेंगे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए लेंगे। डीएनए किसी भी चीज़ से, जैसे कि ब्लड वगैरह या फिर हेयर वगैरह से आप डीएनए ले सकते हैं। डीएनए लेने के बाद में उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काटा जाएगा, जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक तरीके की एंजाइम है। फिर उसके बाद में हम उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इस वेल के अंदर डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेल के अंदर ये जो आप देख सकते हैं ये है एगारोस जेल, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है सीवीड्स से। फिर उसके बाद में इस मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि इस पे जो डीएनए है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स, उस पे निगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव की तरफ जब इसमें डाला जाता है वेल के अंदर इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये लेन 432 में ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ एनोड है और ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एनोड के तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं लेन 1 में जो डीएनए है वो वहीं पर है। इससे ये पता चलता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क नहीं किया अच्छे से लेन 1 में, इसलिए यह अनडाइजेस्टेड रह गया। और जबकि आप देख सकते हैं 2, 3, 4 में डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं मूव किया। और आप देख सकते हैं जो डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वही सबसे आगे मूव करके गया एनोड की तरफ। और इस डीएनए को फ्रेगमेंट को देखा जा सकता है। इथिडियम ब्रोमाइड एक कंपाउंड होता है, उस इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड को इस डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर लगाकर और उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल के उसको हम देख सकते हैं। गाइस, जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट पे इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड लगाओगे और उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालोगे तो आप ऑरेंज कलर का बैंड देखोगे डीएनए का। आप प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं देख सकते विजिबल लाइट में बिना उस पे इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड लगाए और उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले। आप डीएनए फ्रेगमेंट को विजिबल लाइट में देख ही नहीं सकते। गाइस, अब आप कहेंगे इल्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ इल्यूशन क्या होता है। इल्यूशन जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको, गाइस इल्यूशन में जो सेपरेटेड डीएनए का बैंड होगा उसको कट कर दिया जाता है एगारोस जेल से और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जेल पीस से। सेपरेटेड डीएनए का जो बैंड होता है उसको कट कर लिया जाता है एगारोस जेल से और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जेल पीस से। इसी प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। आई थिंक गाइस आपको इल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, तो आपको पता ही है डीएनए पे चार्ज निगेटिव होता है। डीएनए एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किधर को तरफ मूव करता है, तो डीएनए निगेटिव है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। वेल के अंदर कौन सा जेल होता है, एगारोस जेल होता है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर होता है। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। डीएनए को कैसे देखा जा सकता है, उस पे इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड लगा के और उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल के। लेन 1 में जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो अनडाइजेस्टेड क्यों रह गया, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम
ने ढंग से काम नहीं किया लेन 1 में, इसलिए ये अनडाइजेस्टेड रह गया। क्वेश्चन, आप किस कलर का बैंड देखते हैं? किस कलर का बैंड आपको दिखता है जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट के ऊपर आप इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड लगाते हैं और उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोज्योर करते हैं? तो जब अल्ट्रावायलेट रेज उस पर डालेंगे आप, तो आपको किस कलर का बैंड दिखेगा डीएनए का? तो इसका आंसर होगा ऑरेंज कलर का बैंड आपको दिखेगा। इल्यूशन क्या होता है? तो इल्यूशन आपको पता ही क्या होता है, सेपरेटेड बैंड, डीएनए के बैंड को कट कर लिया जाता है अगारोस जेल से, को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जेल पीस से, उसी को इल्यूशन कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा, किस एंजाइम की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट किए जाते हैं? तो वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट किए जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड डीएनए का कौन से कंपाउंड को लगाने से और कौन सी रेडिएशन को डालने से डीएनए के फ्रेगमेंट पे ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये बताना है आपको कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, डीएनए जो होता है, उस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये बताना है। और अगारोस जेल में वो किधर के साइड मूव करता है, किस टर्मिनल को, एनोड की तरफ मूव करता है या कैथोड की तरफ मूव करता है, ये आपको बताना है। और मैं समझता हूँ कि मैंने सभी क्वेश्चंस लगभग एमसीक्यूज टाइप के कवर कर लिए हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। इससे बाहर आई थिंक नहीं आ सकता, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन के आंसर लर्न हुए और इस वीडियो के बारे में समझ आया, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आपको समझ आया, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।